गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने आप लोग को कूलाम के नियम के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने आप लोग को एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी बताई थी, उसका मान भी बताया था, उसका मात्रक भी बताया था। अब हम आज जो है कूलाम के नियम से जो बल का मात्रक या जो बल निकला था उसके बारे में हम कुछ नोट बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। नोट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। नोट में ध्यान दीजिएगा आप लोग। नोट में ये बात होती है जैसे जो आवेश होते हैं ये कई कंडीशन में पाए जा सकते हैं, जैसे वायु में, निर्वात में या किसी माध्यम में। तो वायु और निर्वात में जो बल होगा वो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और निर्वात और वायु में जो उसकी वैल्यू होगी वो सेम होगी, और अगर कोई माध्यम में पाया जाएगा तो उसकी वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले बात करते हैं कि जब आवेश वायु या निर्वात में होगा तो जब वायु या निर्वात में होगा तो यहाँ पर जो बल की वैल्यू होगी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही रहेगा। तब जो बल की वैल्यू होगी वो वही रहेगी जो हम लोगों ने ज्ञात किया था, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब आवेश किसी माध्यम में होगा तो जब आवेश किसी माध्यम में होगा तो जब आवेश किसी माध्यम में होगा तब यहाँ पे हम क्या होगा इसकी वैल्यू देखते हैं। तब यहाँ पर वैल्यू जो होगी इसकी वो होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए इसमें के है, इसमें के नहीं है, तो इसका मतलब माध्यम से कुछ ना कुछ रिलेटिव चीज़ है ये, और बिल्कुल सही। तो अब यहाँ पर जो के आया है ये के क्या है इसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो यहाँ पर जो के है ये जो होता है ये माध्यम का प्रवैधतांक होता है। माध्यम का प्रवैधतांक, ये माध्यम का प्रवैधतांक होता है। परावैद्युतांक का मतलब ये होता है कि इसके कारण जो माध्यम में या निर्वात में लगने वाले बल होते हैं इसी के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है। अब हम आप लोग को बताते हैं परावैद्युतांक होता क्या है। तो परावैद्युतांक होता क्या है, अब हम इसके बारे में आप लोग को बताएंगे कि परावैद्युतांक है क्या। तो ध्यान दीजिए, जैसे भी हमने बताया कि माध्यम में जब बल होता है तो इसकी वैल्यू कुछ और होती है और निर्वात में होता है तो कुछ और होती है। तो डिपेंड करता है इस परावैद्युतांक पर, इसी परावैद्युतांक पर वो जो है क्या करता है, डिपेंड करता है। वो कैसे करता है हम आप लोग को बताएंगे भी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं कि ये जो माध्यम होता है ये माध्यम के उस गुण को दर्शाता है जिनमें आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसकी वैल्यू को जो है, या आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है, माध्यम में जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है उसकी वैल्यू को ये कम कर देता है। हम ये कह सकते हैं कि माध्यम का वह गुण, मतलब परावैद्युतांक की डेफिनेशन बताने जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। मतलब माध्यम का वह गुण
जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को या वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। यहाँ पर हम इसकी डिफिनेशन लिख भी देते हैं, ध्यान दीजिएगा। माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। माध्यम का वह गुण जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान को कम कर देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसमें एक खास चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि जो परावैद्युतांक होता है इसका मात्रक कितना होता है, इसकी बीमा क्या होती है, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक, तो हाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो मात्रक होता है वो नहीं होता है। इसका मात्रक नहीं होता है, मतलब इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। और जब मात्रक नहीं होता है तो इसकी विमा भी नहीं होगी, ये भी क्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो परावैद्युतांक होता है वो नंबर में आता है, संख्या में आता है, और संख्याओं का ना तो मात्रक होता है और ना ही कोई विमा होती है। अब इसके बारे में कुछ और गुण बताएंगे हम आप लोग को, जो जो चीज़ें इसमें होते हैं। अब हम आप लोग को बताएंगे कि इसका किस चीज़ में कितना मान होता है। तो पहले हम कंडीशन बताते हैं, निर्वात व हवा में इसका मान कितना होता है। निर्वात या वायु में इसका मान, तो निर्वात व वायु में इसका जो मान होता है वो 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, निर्वात व वायु में जो इसका मान होता है वो कितना होता है? 1 होता है। दूसरी कंडीशन, सभी धातुओं के लिए, चाहे जो भी वो धातु हो, चाहे जिस प्रकार की धातु, चाहे लोहा हो, चाहे चांदी हो, चाहे पीतल हो, उस सब के लिए जो है इसके की जो वैल्यू होगी वो अनंत होगी। ये ध्यान में रखना आप लोग। निर्वात या वायु के लिए के की वैल्यू 1 होगी और सभी धातुओं के लिए के की वैल्यू अनंत होगी। और तीसरी कंडीशन, अन्य माध्यमों के लिए, जो अन्य माध्यम होते हैं जैसे जल हो गया या और कोई माध्यम हो गया, जो अन्य माध्यम पाए जाएंगे अन्य जो माध्यम पाए जाएंगे उनके लिए जो के की वैल्यू होगी वो जो है 1 से ज़्यादा होगी। 1 से ज़्यादा होगी मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी अन्य माध्यमों के लिए। मतलब निर्वात और वायु को छोड़ करके, धातुओं को भी छोड़ करके अन्य जो माध्यम होंगे जैसे जल हो गया या मतलब और भी चीज़ें होंगी, बर्फ़ हो गया या जो भी मतलब हो गए, इन सभी में मतलब 1 से जो है क्या होगा? अधिक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं वैद्युत बल की दिशा के बारे में। वैद्युत बल की दिशा क्या होती है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दिशा देखिए 2 कंडीशन में आएगी। जब यहाँ पर आवेश जो है वैद्युत बल की दिशा के बारे में, तो वैद्युत बल की दिशा कैसे होती है, किस पर डिपेंड करती है, क्या होती है? तो वैद्युत बल की दिशा जो होगी वो आवेशों पर हम देखेंगे। अब आवेश जो होते हैं वो 2 कंडीशन में होते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में होते हैं। तो बात ये आती है कि मतलब वो समान कंडीशन में भी हो सकते हैं और असमान कंडीशन में भी हो सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं जब समान प्रवृत्ति के आवेश होंगे। जब जो है समान प्रवृत्ति के आवेश होंगे, तो ध्यान दीजिएगा समान प्रवृत्ति के आवेश होंगे कैसे। जैसे देखिए यहाँ पर एक आवेश हो गया और एक आवेश मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है। अब इस पर हम जो है आवेशों को नहीं दिखाएंगे क्योंकि समान प्रवृत्ति के प्लस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आवेश को नहीं दिखाएंगे। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, बल तो इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा, इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा।
अब इस पर जो बल लगेगा वो इसके कारण लगेगा, और इस पर जो बल लगेगा वो इसके कारण लगेगा। मतलब इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो पहले वाले आवेश के कारण लगेगा, और इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो पहले वाले आवेश के कारण लगेगा, और इस वाले आवेश पे जो बल लगेगा वो दूसरे वाले आवेश के कारण लगेगा। तो यहाँ पर इनको एक कोड भाषा में लिखा भी जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बल लग रहा है, तो यहाँ पर जो बल लग रहा है वो इस वाले आवेश के कारण लग रहा है। तो इस पर यहाँ पर जो बल है इसको हम लिखेंगे F12। F12 का मतलब ये हुआ कि F11 मतलब पहले वाले आवेश, और 2 मतलब दूसरे वाले आवेश की बात कर रहा है। तो ये F12 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, F12 का मतलब ये हुआ कि जो है पहले वाले आवेश पर पहले वाले आवेश पर दूसरे के कारण बल, दूसरे वाले आवेश के कारण बल। ध्यान दीजिएगा, F12 मतलब इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो दूसरे वाले कारण लगेगा। तो यहाँ जो बल लग रहा है इसको हम लिखेंगे F12 से। F12 का मतलब ये हुआ कि पहले वाले आवेश के कारण, पहले वाले आवेश के कारण या पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल। F12 का मतलब क्या होगा, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल। अब आगे, अब यहाँ पर बात करते हैं इस वाले आवेश पर। तो इस वाले आवेश पर जो बल लगेगा वो इधर ही इसकी दिशा होगी। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे F21 लिखा जाएगा। अब आप लोग बताइए क्या होगा F21 का मतलब। F21, 2 मतलब दूसरे वाले आवेश पर, 1 मतलब पहले वाले आवेश के कारण बल। मतलब ये कह सकते हैं यहाँ पे F21 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरे वाले आवेश पर पहले दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे इनकी दिशा पता की जाती है। इस पर जो बल लगेगा वो इसके कारण लगेगा, इसलिए इसको F12 से लिखा जाएगा, पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल। और इस पर जो बल लगेगा वो उसको F21 से लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल। और यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि इन दोनों बलों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। मतलब यहाँ पर जो F12 है ये इक्वल होगा F21 के। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, तभी ये संतुलित होते हैं और स्थिर अवस्था में रहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोग को, हम जानते हैं। नहीं समझ में आई होगी तो बताइएगा। अब हम दूसरी बात बताने जा रहे हैं, जब ये समान प्रवृत्ति के नहीं होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे या फिर विपरीत प्रवृत्ति के होंगे। तो दूसरी कंडीशन में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जब जो है, ध्यान दीजिएगा, जब आवेश विपरीत प्रवृत्ति के होंगे तो जब आवेश विपरीत प्रवृत्ति के होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश हो गया और एक आवेश हो गया यहाँ पर। अब ये प्लस Q1 हो गया और ये माइनस Q2 हो गया। अब ये प्लस और माइनस इसलिए लिखे क्योंकि अब विपरीत प्रवृत्ति के हैं तो प्लस माइनस लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इनके बीच जो बल लगेगा, इनका जो बल होगा वो इधर की ओर लगेगा, यहाँ पर ऐसे, और किसके कारण लगेगा, इसके कारण लगेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। तो इसके कारण जब लगेगा तो यहाँ पे जो बल की वैल्यू होगी क्या लिखी जाएगी, F12। इनका जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, किसके कारण लगेगा, इनके कारण लगेगा। तो इनकी जो वैल्यू होगी लिखी जाएगी
F21। अब F12 F21 की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। F12 का मतलब क्या होगा कि पहले वाले आवेश पर दूसरे वाले आवेश के कारण बल, और F21 का मतलब क्या होगा, दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश के कारण बल। अब आप लोग को ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो इनकी जो वैल्यू होती है ना वो सेम होती है। अब सेम होती है तो इनको भी इस तरीके से दिखा दिया जाएगा, F12 इक्वल F21। अब यहाँ पर ये जो है एक दूसरे से बराबर होते हैं, इसलिए संतुलित अवस्था में होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा तो होता है लेकिन मतलब उनकी वैल्यू जनाई नहीं पड़ती है। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा हमारी बातें, जो भी चीज़ें आप लोग को हमने बताया। और ये सब सारी चीज़ें जो है आप लोग को हम अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे, और ये चाह रहे हैं कि आप लोग घर पर रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, कोचिंग वगैरह सब बंद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से इसको पढ़ें और जो है अच्छे से जो है घर पर बैठकर पढ़ें और अच्छे से इसकी तैयारी करें, जो कि बोर्ड परीक्षा जो है आप लोग की अच्छे से हो और अच्छा से अच्छा नॉलेज आप लोग को प्राप्त हो। तो इसके लिए जो है आप लोग मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं डेली, जो है आप लोग को पढ़ाने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो हम लोग की मेहनत जो है बेकार ना जाए, ऐसा कुछ कीजिए आप लोग। और ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बनाते हैं, 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है आप लोग की। तो इतना भी समय अगर आप अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो है अपने खुद के साथ ही जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा ना कीजिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो है घर पर रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।